नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। लगातार साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। लगातार सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की खबर कुछ खास है, खास तौर पर बिहार वासियों के लिए। पूरे देश की खबर देता ही हूँ, उत्तराखंड की, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, सबकी खबर देता हूँ। आज खास है बिहार के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के लिए कुछ खास क्या है देखिएगा। बिहार में सब लोग जानते होंगे, पटना सब लोग जानते होंगे, और उसके अलावा गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, ये सारी जगह जानते होंगे। अब क्या होता है कि पटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है बिहार की अर्थव्यवस्था में, और वहाँ के लोग भी मेहनती लोग हैं और सभी का अपना अपना योगदान है। ठीक है, उसमें भारतीय रेल बहुत बड़ा एक भूमिका अदा करती है। ठीक है, लोग इधर से उधर जाते हैं, सामान इधर से उधर जाता है। और ख़ास तौर पर बिहार में आप लोग जानते ही हैं कि अभी रेल प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आने वाली है। और रेल प्रोजेक्ट्स के अलावा रोड प्रोजेक्ट्स, वहाँ पर फैक्ट्रीज़, बहुत कुछ आने वाला है बिहार में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। टोटल अभी तक जहाँ तक मुझे खबर लगी है, टोटल 1,65,000 के प्रोजेक्ट्स तो आने वाले लगभग एक साल के अंदर अंदर ये हो जाएंगे। जो मैं आपको प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, अकेला यही 9,000 करोड़ का है। चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या है। देखिए, बिहार में भारतीय रेल के हिसाब से भारतीय रेल 3 कॉरिडोर बना रहा है। 3 कॉरिडोर क्या है समझने का थोड़ा कोशिश करिएगा। एक ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम एक कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें कि बक्सर से किऊल के बीच में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर में नई गाड़ियाँ चलेंगी, मेमू चलेंगी। उसके साथ एक नॉर्थ कॉरिडोर बनेगा, जिसमें कि फतुहा, पटना, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच में ये सारा नॉर्थ कॉरिडोर रहेगा। उसके अलावा एक सेंट्रल कॉरिडोर बनेगा। सेंट्रल कॉरिडोर में पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, तिलैया, गया और जहानाबाद, ये सब शहर रहेंगे। ये मैं भारतीय रेल के जो 3 कॉरिडोर बन रहे हैं उनके बीच में जो स्टेशन पड़ रहे हैं, वो उन स्टेशन की मैं आपको ये बता रहा हूँ लिस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, दैनिक यात्रियों के लिए 3 नए कॉरिडोर बन रहे हैं। दैनिक यात्री जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु, इन सब जगह जो मेमू गाड़ियाँ चलती हैं, जो लोकल ट्रेनें चलती हैं, उनके लिए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। वो गाड़ियाँ यहाँ पर चलेंगी। ठीक है जी। खास क्या है, खास ये है कि इसमें पटना शहर के चारों तरफ एक रिंग रोड बन रही है, और उसी रिंग रोड के पैरेलल, उसी रिंग रोड के बराबर में ये पूरी रिंग रेल आएगी। पहली बात तो ये है, खास बात इसमें अकेले पटना शहर के लिए इन्होंने रिंग रेल का प्रस्ताव रखा है। सर्वे के लिए इन्होंने 30 करोड़ के आसपास जारी कर दिए हैं। ये टोटल 3 कॉरिडोर का सर्वे होगा अब, जिसमें कि पटना रिंग रेल का भी सर्वे होगा। उसके अलावा ये तीनों रेल कॉरिडोर जो हैं, ये तीनों रेल कॉरिडोर रिंग रेल से जुड़ेंगे, पटना वाली रिंग रेल से जुड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और भी खास बात इसमें यह है कि जो तीनों कॉरिडोर बन रहे हैं, टोटल मिला के इसमें 260 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। 260 किलोमीटर का मतलब आप समझ रहे हैं, ये हो सकता है देश का सबसे बड़ा कॉरिडोर हो मुंबई के बाद। ये इतना बड़ा कॉरिडोर बनने वाला है। ठीक है, 260 किलोमीटर का अपना पैमाना बहुत बड़ा होता है। इसमें जो मैंने आपको शहर गिनाए वो सारे शहर इसमें कवर करेंगे, जैसे पटना, फतुहा, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, तिलैया, गया, जहानाबाद। ये बहुत बड़े बड़े शहर हैं अपने आप में। ये सारे शहर इनमें कवर करेंगे। सब में लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। लगभग 9,000 करोड़ से लेकर 11,000 करोड़ तक का इसमें खर्च आने का अनुमान है। इसमें भूमि अधिग्रहण भी है और इसमें बनाने का खर्चा भी है, सब कुछ इसमें है। डेडलाइन इसकी मैं आपको बता दूं तो डेडलाइन है इसकी 2031। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट पूरा होता जाएगा, जैसे जैसे जहाँ जहाँ रेल लाइन खुलती जाएगी, 3-3 स्टेशन तैयार करके रेल लाइन खोलेंगे, फिर 3 स्टेशन तैयार किए, फिर रेल लाइन खोल दी। काम लगातार चलता रहेगा सारे शहरों में। इस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट्स होगी। उसके साथ पटना से सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और जो बाकी जो स्टेशन हैं, उन सब को जोड़ने के लिए
दीदारगंज और फतुहा के बीच गंगा नदी पर 10 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल बन रहा है। वहाँ पे आप जानते होंगे दीदारगंज फतुहा के बीच में एक 6 लेन का नया रोड ब्रिज भी बना है जो 6 लेन का है, और उसके पैरेलल उसके साथ में ही ये रेल लाइन बनेगी। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, ये डबल रेल लाइन होगी, सिंगल लाइन नहीं होगी, डायरेक्ट डबल लाइन होगी, क्योंकि पूरा कॉरिडोर है। ठीक है। तो लोगों को इसमें आगे जाकर कोई किसी तरह का फाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई संघर्ष की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट ने सारा डायरेक्ट ही इसको प्रपोज किया है कि हम लोग डायरेक्ट ही इसको डबल लाइन बना देंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। सर्वे के लिए फिलहाल 30 करोड़ जारी कर दिए हैं। सर्वे के ठीक बाद डीपीआर बनेगी, डीपीआर के लिए भी इन्होंने पैसा जारी कर दिया जो 30 करोड़ में ही सारा तैयार हो जाएगा। ठीक है। कॉरिडोर में खास बात ये रहेगी कि इस कॉरिडोर में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों की तरह सुबह और शाम को लगातार ज़रूरत के हिसाब से लोकल ट्रेनें चलेंगी ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। फॉर एग्जांपल, कई बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो दिल्ली से पाटलिपुत्र उतारती हैं, दिल्ली से पटना जाती हैं, बख्तियारपुर जाती हैं, बिहार शरीफ जाती हैं, राजेंद्र नगर जाती हैं। ठीक है। तो इन सब शहरों को जोड़ने के लिए ये लोकल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। लोकल ट्रेनें चलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप शहर के भले ही दूसरे स्टेशन पर उतर जाओ, लेकिन आपको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। मेट्रो, अभी हाल ही में पटना में मेट्रो इनॉग्रेट हुई, सबने देखा ही होगा, 3 कोच की मेट्रो है। मेट्रो का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, लेकिन मेट्रो आपको शहर के अंदर पहुँचाएगी। ये आपको मेन शहरों से कनेक्ट कर देगी, जैसे गया पटना, जहानाबाद, हाजीपुर। तो ये लोकल ट्रेनें सारी, इसमें बहुत बड़ा रोल इसका होगा। तो ये फ़िलहाल की खबर है, और इसके अलावा इसमें कोई अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और उसके अलावा जो भी रहेगा मैं आपको इसमें अपडेट करता रहूँगा। और इसमें अब आपका छोटा सा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियोस शेयर कर दीजिएगा। कई बार मैं ऐसी खबर ले आता हूँ जो और किसी चैनल पर नहीं मिलती, और 90% तो खैर ऐसा ही होता है। ठीक है। और डीप डाउन, बहुत ही गहराई में जाकर हम इसकी रेल बजट्स को कवर करते हैं, प्रोजेक्ट्स को कवर करते हैं। इवन मैं खुद भी जाके कवर करता हूँ। अभी हमारा एक और बहुत जल्दी एक और रेल लाइन का प्लान बन रहा है। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट के लिए हमेशा धन्यवाद रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी लाइव सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।